हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम समावेशी शिक्षा पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का समावेशी शिक्षा के लाभ और बाधाएं। मैं ज्ञानेंद्र कुमार उपाध्याय आपके इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा के लाभ। समानता और निष्पक्षता देखते हैं हम आज। समानता और निष्पक्षता क्या है। समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सभी छात्रों को समानता और निष्पक्षता प्रदान करती है। इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कमजोर छात्रों को भी मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ा जाता है। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो समानता की बात की जा रही है और निष्पक्षता की बात की जा रही है, निष्पक्षता तो समावेशी शिक्षा में आप लोगों को कल बताए थे कि समान व्यवहार किया जाता है। वो यंत्र बांटना हो या शिक्षा देना हो, ठीक है, किसी में भेदभाव नहीं करते। जो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ये है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, वो चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ निष्पक्ष भाव से समानता का व्यवहार करेगी। और जिससे कि मान लीजिए कोई शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक रूप से कमजोर छात्र हो, सभी को मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेंगी। जो मतलब कमजोर छात्र हैं, जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं, उनको भी एक साथ जोड़ करके मुख्य धारा में शिक्षा के साथ उनको जोड़ के आगे बढ़ाएंगे ताकि उनका विकास हो सके। आगे देखिए, इसमें समावेशी में सामाजिक का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर समाज चाहे तो बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। ऐसे कमजोर छात्र जो विशेष रूप से अशक्त हैं, उनका प्रोत्साहन करके, उनको समाज में स्थापित करके, उनका मनोबल बढ़ा करके बहुत सारे। आइए देखते हैं सामाजिक समरसता और एकता। यह प्रणाली छात्रों में पारस्परिक सहयोग, सहिष्णुता और सामाजिक समरसता की भावना को बढ़ावा देती है। यानी पारस्परिक, जब बच्चे एक साथ एक छत के नीचे बैठ कर के पढ़ेंगे, समावेशी का उद्देश्य यही है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के बच्चे एक साथ एक छत के नीचे बैठ के पढ़ेंगे। सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे, तो उनके अंदर जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा। जब विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्र एक साथ पढ़ते हैं तो वे विविधता को समझते हैं और एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करते हैं। हम लोग भी जब पढ़ाई करते थे तो कई प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते थे, सबके साथ वही भाव रहता था, एक भाईचारे की जैसे भावना रहती थी और बहुत ही घुल मिल के हम लोग अपना पढ़ाई करते थे। अपना कोई भी चीज हो उसको एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे। तो ये भाईचारे की जो परिस्थिति है, एक साथ पढ़ाई करने से ही होती है। बेहतर शिक्षण अनुभव, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप लोगों को और भी फ्रेश दिखाई देगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं बेहतर शिक्षण अनुभव क्या होता है। समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमियों और क्षमताओं के छात्रों को पढ़ाने का अवसर मिलता है। देखिए, जो विशेष शिक्षक होते हैं, कई प्रकार के उनको बालक मिलते हैं, ठीक है, जो जिनको शिक्षा देना बहुत ही बड़ी चुनौती हो जाती है। फिर भी विशेष शिक्षक बहुत ही धैर्यपूर्वक उनको शिक्षा देते हैं
उनको विकास के पथ पर ले जाते हैं। तो यह शिक्षकों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण और सीखने योग्य अनुभव होता है, जिससे उनकी शिक्षण क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए, बच्चों को पढ़ाने से बच्चे का तो विकास होगा ही होगा, साथ ही साथ शिक्षक का अनुभव बढ़ेगा और वो भी एक अच्छा शिक्षक बनेगा और उसकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान में वृद्धि। देखिए, थोड़ा समझिए आप लोग। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जब समान अवसर और सम्मान मिलता है, उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वे समाज में अपनी जगह बनाने में सक्षम होते हैं और अपने भविष्य को लेकर आत्मनिर्भर बनते हैं। देखिए, जब विशेष बालक को समान शिक्षा और सम्मान मिलने लगता है तो उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। तो जिस कार्य को करते हैं उसमें उनको सफलता मिलती है, वो पढ़ाई हो या कोई कार्य हो, और समाज में अपनी पकड़ बनाते हैं और उनकी तारीफ होती है, उनका सम्मान होता है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनके हाथों में कला होती है, कई प्रकार के कार्य को वो लोग अंजाम देते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। तो उनका अगर आप सम्मान करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे तो वो अपना विकास करेंगे, साथ साथ समाज का भी विकास करेंगे। ऐसे अशक्त लोग ऐसे नहीं होते हैं कि वो किसी का अहित करेंगे, वो समाज के प्रति बहुत ही उत्तरदायित्व होते हैं, क्योंकि वो खुद ही एक अशक्त व्यक्ति हैं। वो किसी को ऐसा नहीं होने देंगे जिससे किसी को दिक्कत हो। लोग झूठे डर जाते हैं कि ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सामान्य लोगों से बेहतर कार्य करने की क्षमता है, उनकी कार्यशैली में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर उनको सम्मान मिले, उनका आत्मविश्वास को बढ़ाया जाए, वो अपने भविष्य को लेकर आत्मनिर्भर बनते हैं। जब वो अपने कार्य को खुद ही अंजाम देते हैं और अपना कार्य सफलतापूर्वक करते हैं, उनकी शैलियों में, उनकी जो कार्य शैली है उसमें निखार आता है, तो उनका भविष्य आत्मनिर्भर बनता है। भाई, मैं भी अशक्त होकर के भी सारे कार्य कर सकता हूँ, ठीक है। बस समाज का थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे बालकों के लिए ये भी अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं और विकास के पथ पे चल सकते हैं। आगे देखिए, संपूर्ण समाज के लिए लाभकारी। जब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलता है तो यह समाज की समग्र प्रगति में सहायक होता है। भाई, ऐसा तो है नहीं केवल सामान्य लोगों को ही समान अवसर मिलेगा। जो अशक्त बालक है उनको भी समान अवसर मिलना चाहिए कि उनका भविष्य सफल हो सके। इसमें सामाजिक और आर्थिक असमानता कम होती है और एक अधिक समल समाज का निर्माण होता है। यानी एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। जो लोग ये अपने कार्यशैलियों से समाज के लोगों को प्रभावित करते हैं और समाज का निर्माण करते हैं, जिससे समाज को भी लाभ होता है। समावेशी शिक्षा की बाधाएं। देखिए, बाधाएं क्या है? बाधाएं आप लोग जानते ही हैं कि समाज के लोग इनको नकार देंगे, नहीं ये हमारा कार्य नहीं करेंगे, हम किसी और अच्छे व्यक्ति से कार्य कराएंगे जो सामान्य व्यक्ति हो, इनसे नहीं कुछ हो पाएगा। उनको आप आए हुए दरवाजे पर उनको भगा देंगे, उनका मनोबल डाउन होगा, तो वो क्या करेंगे? इनका मनोबल, इनका आत्मविश्वास अगर गिर जाएगा फिर जल्दी उठेगा नहीं। तो किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, एक तो ये चीज है कि अपर्याप्त संसाधन। मान लीजिए जब ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, समावेशी शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए
विशेष संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रशिक्षित शिक्षक, व इनको पढ़ाने के लिए अच्छे योग्य और ट्रेंड टीचर की जरूरत है। सहायक उपकरण जो इनके लिए मटेरियल आता है, जो सहायक उपकरण आता है, जैसे सीख सकते हैं, जैसे कान की मशीन है, हेयरिंग एड, ब्रेल लिपि हुई, तो व्हील चेयर है। जैसे कि ये अपने पढ़ाई के लिए जैसे कि जाएं, अपने कॉलेज स्कूल जाएंगे तो व्हील चेयर की जरूरत पड़ती है। तो ये सब जो अब संसाधन है ये जो बहुत जरूरी है। आगे देखिए, लेकिन कई विद्यालयों में ये संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे इस प्रणाली को लागू करना कठिन होता है। देखिए, अगर मान लीजिए सारे संसाधन पर्याप्त हैं, अच्छे शिक्षक से शिक्षा ग्रहण की गई है, उसके बाद भी अगर ये समाज में कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो समाज को भी इनके प्रति दायित्व बनता है कि इनका उत्साह बढ़ाएं, प्रोत्साहन करें, इनकी मदद करें कि ये भी अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं और अपने कार्य शैलियों में निखार लाएं। शिक्षकों की अपर्याप्त प्रशिक्षण, जैसे मान लीजिए शिक्षक हैं तो वो विशेष बालकों को शिक्षा दे रहे हैं, अगर उनको समय समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो अपने एक ही शैलियों के साथ उनको पढ़ाते रह जाएंगे और उनका सही से विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षकों को भी समय समय पर प्रशिक्षण की जरूरत है, जो कि अपने बच्चों के साथ नए कार्य शैलियों के साथ उनको शिक्षा दें, जो सीख करके आ रहे हैं। सरकार द्वारा नए ट्रेंड जो अधिकारी लोग हैं, जो ISPCS है, उनके द्वारा जो उनको मदद मिलती है, जो उनको ट्रेंड किया जाता है, ठीक है, तो वो जाकर के अपने स्कूल विद्यालय में बच्चों पर लागू करते हैं, वो चीज़ उनको सिखाते हैं। तो इसके लिए प्रशिक्षण की बहुत ही आवश्यकता है। समय समय पर शिक्षक को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकांश शिक्षकों के पास इस तरह का प्रशिक्षण नहीं होता, जिससे वे इन छात्रों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। जैसे मान लीजिए नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है जो बच्चों को दी जानी है, तो मान लीजिए अगर शिक्षक को प्रशिक्षण नहीं दी जाएगी, उसके बारे में नहीं बताई जाएगी और उपकरण बच्चों को दे दी जाए, तो बच्चे कैसे समझेंगे? वो तो जो योग्य और ट्रेंड शिक्षक हैं, जिनको प्रशिक्षण मिला है, वही उसके बारे में बता पाएंगे। तो समय समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जो अपने बच्चों के साथ सही समय का उपयोग करें, अपने जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है उसका सही इस्तेमाल करें। सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं, कई समाजों में जब भी विकलांगता और विशेष आवश्यकताओं को एक नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता है, इससे समावेशी शिक्षा को लागू करने में सामाजिक बाधाएं उत्पन्न होती है। जैसे समाज में अशक्त बालक हैं तो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसमें भाग नहीं ले पाते हैं, या जो भी मतलब कार्य है समाज के प्रति, समाज में जो व्यक्ति दिखते हैं, तो उन लोगों को ये लगता है कि इन लोगों से बाधाएं ये है कि सामान्य की तरह नहीं है, असामान्य बालक हैं, तो उनके साथ साथ आप भी तो कोऑपरेट कर सकते हैं, उनका मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, उनका मदद कर सकते हैं। तो हमेशा नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, नकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। समावेशी शिक्षा को लागू करने में सामाजिक बाधाएं उत्पन्न होती है। क्यों होती है? लोग नहीं चाहते हैं कि सामान्य बालक के साथ विशेष बालक भी पढ़ें। बहुत से ऐसे समाज के वर्ग के लोग हैं जो नकारात्मक सोच रखते हैं। ये लोग नहीं समझते हैं कि दोनों जब एक साथ पढ़ेंगे और अच्छे से विकास होगा। अधिक छात्र शिक्षक अनुपात, समावेशी शिक्षा
प्रणाली में प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, लेकिन यदि कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक हो तो शिक्षकों के लिए यह कठिन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो विशेष बालक है या समावेशी विद्यालय है, उसमें बालक पढ़ रहे हैं और अगर आवश्यकता से ज़्यादा विद्यार्थी हो गए हैं तो सभी एक पर ध्यान देना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, एक अलग से स्पेशल टीचर होना चाहिए। जब ज़्यादा बच्चे हो जाएं तो उनको पढ़ाने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए उनकी क्या आवश्यकता है, सब कुछ देखना जरूरी है। नीतिगत और प्रशासनिक समस्याएं। कई देशों में सामाजिक समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए प्रभावी नीतियां नहीं होती हैं। यानी कई देशों में विशेष बालकों को पढ़ाने के लिए जो नीति जो है, शिक्षा नीति जो है, वो बनाई भी नहीं गई है। ठीक है, जैसे कि प्रभावी नीतियां नहीं होती हैं, उसमें वहां पर प्रभाव नहीं है उसका। कई देशों में समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए जो नीति बनाई गई है उसको सही ढंग से चलाया नहीं जा रहा है। यदि नीतियां बनाई भी जाती है तो उसके कार्यान्वयन में विभिन्न प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, यानी सुचारू रूप से उसे चलाया नहीं जा रहा है, जिससे कि विशेष बालकों को समस्या होती है। समाधान और सुझाव। शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण, अभी आप लोगों को बताया है, शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ताकि उनका विकास हो सके, और शिक्षक को समय समय पर प्रशिक्षण इसलिए दिया जाना चाहिए कि वो अपने विद्यार्थियों को सही मार्ग पर ले जाएं और अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी के साथ उनका विकास करें। बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिसका उपयोग करना विशेष शिक्षक नहीं जानते हैं, तो उनको ट्रेंड करने की आवश्यकता है, इसलिए प्रशिक्षण दिया जाता है। संसाधनों का विस्तार। विद्यालयों में आवश्यक संसाधन जैसे कि विशेष उपकरण और सहायक शिक्षक उपलब्ध कराए जाने चाहिए। क्या जाना चाहिए? संसाधन का विस्तार। देखिए, अगर जिस विद्यालय में संसाधन की कमी होगी और बच्चे काफी मात्रा में हैं और उनके पास, सभी के पास अगर संसाधन नहीं पहुंचेगा तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास 8 हेयरिंग एड वाले विद्यार्थी हैं और 4 के पास ही हमारे ये उपकरण पहुंच पाए हैं, तो 4 लोग कैसे पढ़ पाएंगे? उनको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो विद्यालयों में आवश्यक संसाधन जैसे कि विशेष उपकरण और सहायक शिक्षक उपलब्ध कराए जाने चाहिए। अगर मान लीजिए विद्यार्थी है और सहायक उपकरण है और शिक्षक नहीं है, ट्रेंड शिक्षक नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। शिक्षक ट्रेंड रहेगा, शिक्षक रहेगा तभी तो पढ़ाएगा ना। सामाजिक जागरूकता। समाज में समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जाने चाहिए कि जो हमारे समाज के वर्ग के लोग हैं उनको जागरूक करना जरूरी है कि जो ऐसे विशेष बालक हैं उनके साथ हमको कैसे बिहेव करना चाहिए, उनको भी अपने सामान्य बालक की तरह समझना चाहिए और उनका विकास करना चाहिए। उनको किस चीज़ की आवश्यकता है समाज के लोगों को समझना चाहिए, और उससे पहले उनके घर वाले, उनके माता पिता को समझने की आवश्यकता है। अगर माता पिता सम्मान करेंगे तो दूसरे भी सम्मान करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका विशेष बच्चों के लिए उनके माता पिता का है। सरकार की सक्रिय भूमिका।
सरकार को प्रभावी नीतियां बनानी चाहिए और उसके कार्यान्वयन में ध्यान देना चाहिए। देखिए, सरकार को नीति बनानी चाहिए कि ऐसे बालकों के लिए, ऐसे वर्ग के बच्चों के लिए, ऐसे जो समाज स्थापित हुआ है उसका हम कैसे विकास करें, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका समाज, सब कुछ को देखते हुए वो नीति बनाए और उस पर ध्यान दें कि उस पर कार्य हो रहा है, कैसे हो रहा है। इससे बहुत सारी प्रणाली और नीतियां सरकार द्वारा चलाई जा रही है जिसका सीधा सीधा लाभ ऐसे बालकों को मिल रहा है। सामुदायिक भागीदारी, अभिभावकों, शिक्षकों और समुदाय को मिलकर इस दिशा को कार्य करना चाहिए। यानी समुदाय और शिक्षकों को मिलकर इस दिशा में कार्य करना चाहिए जिससे इन वर्ग के समाज के लोगों का उत्थान हो सके। बहुत सारी एनजीओ चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए निष्कर्ष में क्या है, कुछ हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है उसको भी ध्यान देंगे। समावेशी शिक्षा एक सशक्त और प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली है जो सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करती है। हालांकि इसे लागू करने में कई चुनौतियां हैं, लेकिन यदि उचित नीतियां बनाई जाए और सभी हितधारकों का हिस्सा मिले, सहयोग मिले, तो यह प्रणाली सफल हो सकती है। समावेशी शिक्षा न केवल छात्रों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी लाभकारी होती है और यह समानता, एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। आगे हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करना, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, केवल उच्च वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों को शिक्षित करना। बताइए। अभी आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाए हैं कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। यही है ना हमारा राइट ऑप्शन। उद्देश्य हमारा क्या है कि सभी को एक साथ पढ़ाया जाए, सभी को एक साथ समान अवसर मिले, सभी को सम्मान मिले। तो हमारा बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। भेदभाव, समानता और समावेश, अलगाव, केवल होनहार छात्रों को आगे बढ़ाना। देखिए, जहां पर केवल शब्द आ गया ये हमारा निगेटिव क्वेश्चन है, ऑप्शन है। अलगाव ये भी हमारा गलत है। राइट, भेदभाव ये भी हमारा निगेटिव है। हमारा राइट ऑप्शन है बी, समानता और समावेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा का लाभ कौन उठा सकता है। केवल दिव्यांग बच्चे, केवल सामान्य बच्चे, सभी वर्ग और क्षमताओं के बच्चे, केवल अमीर बच्चे। केवल वाले ऑप्शन को तो मैं निगेटिव ही मानता हूं और ये निगेटिव ही है, ठीक है। आप लोगों पे इसको ध्यान नहीं देना है जहां पर केवल शब्द आ गए। देखिए हमारा राइट ऑप्शन सी है।
सभी वर्गों और क्षमताओं के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, बताइए। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ाना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षित करना, केवल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देना। बताइए। राइट ऑप्शन हमारा क्या है? सभी बच्चों को एक साथ शिक्षित करना। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी को एक साथ शिक्षित करना। समावेशी शिक्षा के तहत कौन सी बाधा आती है? शिक्षकों का अपर्याप्त प्रशिक्षण, संसाधनों की कमी, परंपरागत मानसिकता, उपरोक्त सभी। बताइए, आप लोगों को बताया गया है थ्योरी में कौन सा ऑप्शन सही है। ये तीनों जो ऑप्शन है, तीनों बाधाएं आती है, ठीक है, यानी उपरोक्त हमारा सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक, केवल तकनीकी संसाधन, अधिक शुल्क, केवल सरकारी स्कूलों में शिक्षा। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? ए। योग्य प्रशिक्षित और योग्य और प्रशिक्षित शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कारक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक होता है? कौन सा कारक समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक होता है? भेद भावपूर्ण रवैया, विशेष शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता, शिक्षा से वंचित रखना, केवल विशेष स्कूलों की स्थापना करना। बताइए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेरा बी ऑप्शन सही होगा, विशेष शिक्षा सुविधाओं को की उपलब्धता। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा में प्राथमिक ध्यान किस पर दिया जाता है? समावेशी शिक्षा में प्राथमिक ध्यान किस पर दिया जाता है? देखिए, तीन ऑप्शन में केवल है, जो कि हमारा निगेटिव है। हर बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। आप लोगों को भी पढ़ाए हैं कि प्रत्येक वर्ग के बच्चे जो होते हैं सभी पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, जिससे उनका विकास हो सके, क्योंकि केवल एक बच्चों पे हम ध्यान नहीं दे सकते हैं। राइट ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन क्या है हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल पाठ्यक्रम पढ़ाना, सभी बच्चों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखना, केवल होनहार बच्चों को पढ़ाना, केवल परीक्षा करवाना? बताइए। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखना। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा में शामिल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए अलगाव, ऑप्शन बी समावेशन, ऑप्शन सी विशेष शिक्षा, ऑप्शन डी पारंपरिक शिक्षा। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? देखिए, हमारा अलगाव हो नहीं सकता है, पारंपरिक शिक्षा नहीं होगा, हमारा होगा समावेशन, यानी जिसमें प्रत्येक वर्ग के बच्चे एक छत के नीचे बैठकर और एक साथ सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे पढ़ाई करें, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा समावेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य लाभ क्या है? समाज में भेदभाव को समाप्त करना, केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को लाभ पहुंचाना, केवल आर्थिक रूप से सक्षम छात्रों को पढ़ाना, केवल शहरी छात्रों को लागू करना। देखिए, जहां पर केवल शब्द आ गए, ये हमारे निगेटिव ऑप्शन है। ये हमारा पहला ऑप्शन राइट है, समाज में भेदभाव को समाप्त करना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, समाज में भेदभाव को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समावेशी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? अलग अलग विद्यालय बनाना, समान अवसर प्रदान करना, केवल बालकों के लिए शिक्षा, केवल साक्षरता बढ़ाना। बताइए। देखिए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में केवल शब्द का यूज हुआ है, ये हमारा निगेटिव है, और ऑप्शन ए में अलग अलग शब्द का प्रयोग हुआ है, ये भी हमारा निगेटिव है। राइट ऑप्शन क्या है? समान अवसर प्रदान करना, राइट ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय दंड संहिता 1860। भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? बताइए। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है और उसके ऑप्शन है। आप लोगों को कल भी बताया गया था, आरटीई 2009, राइट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई, राइट टू एजुकेशन 2009। दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उन्हें अलग स्कूल में भेजना, उन्हें समाज से अलग रखना, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना, केवल घर में पढ़ाई कराना। बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, उन्हें अलग स्कूल में भेजना ये हमारा गलत है, उन्हें समाज से अलग रखना गलत है, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ रखना ये हमारा राइट ऑप्शन है कि उन्हें समाज के
सामान्य बच्चों के साथ रखना, केवल घर में पढ़ाई कराना, ये हमारा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप अच्छे से इस वीडियो को वॉच कीजिए, ये आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के लिए कैसे तैयार किया जाना चाहिए, बताइए। आप लोग अभी थ्योरी में पढ़ाए हैं कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए जो विशेष बालक है कैसे तैयार किया जाना चाहिए। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के, केवल निजी स्कूलों में प्रशिक्षण देकर, केवल ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करके। आप लोगों को अभी पढ़ाए हैं थ्योरी में कि समय समय पर शिक्षक को भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, कि जो नए नए टेक्नोलॉजी का आगमन हो रहा है सरकार के द्वारा, उसको पढ़ाने के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जब विशेष शिक्षक प्रशिक्षण लेकर आएंगे तभी विशेष बालकों को शिक्षित कर पाएंगे। समावेशी शिक्षा का प्रभाव क्या है? समावेशी शिक्षा का प्रभाव क्या होता है? बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास, केवल शिक्षकों को लाभ होता है, केवल स्कूल का विकास होता है, केवल विशेष बच्चों को फायदा होता है, क्या होता है बताइए। बच्चों में सामाजिक कौशल का विकास करना, और हमारे ये तीनों जो केवल लगे हैं बी सी डी, ये सब गलत है। समावेशी शिक्षा के तहत कौन से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? समावेशी शिक्षा के तहत कौन से बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? आप लोगों को अभी पढ़ाया गया है थ्योरी में कि सभी प्रकार के बच्चे, सभी वर्ग के बच्चे एक छत के नीचे समावेशी विद्यालय में पढ़ाई कर सकते हैं। केवल सामान्य बच्चे, केवल दिव्यांग बच्चे, सभी बच्चे, चाहे उनकी क्षमता कुछ भी हो, ठीक है, वो सामान्य बच्चे हो या असामान्य बच्चे हो, किसी की क्षमता अधिक होती है, किसी की कम होती है, सभी लोग एक साथ पढ़ेंगे। केवल मानसिक रूप से सक्षम बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। राइट ऑप्शन सी। समावेशी शिक्षा का संबंध किससे है? सभी बच्चों को समान अवसर देने से, केवल विशेष स्कूलों से, केवल ग्रामीण क्षेत्रों से, केवल उच्च शिक्षा से, बताइए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आप लोगों को। देखिए बी सी डी, केवल विशेष स्कूलों से, केवल ग्रामीण क्षेत्रों से, केवल उच्च शिक्षा से, इसमें केवल शब्द का यूज हुआ है, ये हमारा ऑप्शन गलत है, निगेटिव है। हमारा राइट ऑप्शन ए है, सभी बच्चों को समान अवसर देने से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन अच्छा है। आने वाले आगामी एग्जाम में आने की संभावना है इस क्वेश्चन को। समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी नीति आवश्यक है? 19 नंबर क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी नीति आवश्यक है? सभी स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति, केवल निजी स्कूलों में लागू करना, केवल शहरी क्षेत्रों में लागू करना, केवल अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। सभी विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करना ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में कुछ न कुछ विशेष बालक पढ़ते हैं जिनकी
पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है, वहाँ पर विशेष शिक्षक नहीं होते हैं और सामान्य शिक्षक उतने ट्रेंड नहीं है जो कि विशेष बालकों को पढ़ा सकें। इसलिए सभी विद्यालय में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति आवश्यक है। हमारा राइट ऑप्शन ए सही है और ये तीनों हमारा निगेटिव है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या है? समानता और स्वीकार्यता, केवल परीक्षा पर ध्यान देना, केवल होनहार छात्रों का विकास करना, केवल दिव्यांग बच्चों को अलगाव। यानी हमारा तीनों ऑप्शन गलत है, निगेटिव है। जहां पर केवल शब्द लग गए हैं ये हमारा निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन है। हमारा राइट ऑप्शन ए समानता और स्वीकार्यता, हमारा राइट ऑप्शन ए सही है। हमारा आज का थ्योरी और बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हुआ। मैं फिर कल आप लोगों को इसी चैनल पर दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।